नई सोच परिवार में आपका स्वागत है। अनुपा आचार्य, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता होने के साथ-साथ एक विंग कमांडर भी है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी मारे गए, उनका नाम क्या है? जिस पर संदीप चौधरी के द्वारा ये बोला जाता है कि आप सेना पे सवाल नहीं उठा सकते। इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोक-झोंक होती है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, क्यों इतनी तूल दे रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को? आपके तमाम नेता मतलब लाइन से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हैं, जयराम रमेश हैं, अशोक गहलोत हैं, सब कह रहे हैं अरे ये ट्रंप कौन है, ये कैसे ठेकेदारी कर रहा है। वो कुछ भी बोले जा रहा है, आपको गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है इतना डोनाल्ड ट्रंप के दावों को? जय हिंद संदीप जी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं एक देश की सैनिक भी हूँ और उसके साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ। दोनों ही रोल में एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम आखिर फिर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने क्यों गए थे? कारण क्या था? अगर कारण यही था कि जो आतंकवाद हुआ है तो फिर उसका पूरा बदला लिया क्या? कि सिंदूर का व्यापार के साथ ट्रेड कर दिया? ये क्या तरीका होता है कि जब हमारी सेनाएं आगे चली गई उसके बाद आप सीज फायर करते हैं? और दिक्कत मुझे इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही तो कहा था उरी के बाद, यही तो कहा था पुलवामा के बाद, और ये फिर कह दिया। तो किया क्या आपने? अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकते तो ये लाइन बदल लीजिए। तो सिंधु जल संधि हमने स्थगित कर रखी है ना। हम टेरर, ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं कर सकते, वो कर नहीं रहे हैं। जो बात हो रही है डीजीएमओ लेवल पर, और कोई बात ही नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं। आप मुझे एक चीज और बताइए ना कि हमारे 26 नागरिकों की जो हत्या हुई कोल्ड ब्लड में, हम सभी को उन 26 के नाम मालूम हैं। हमारे जो सिविलियंस बाद में मारे गए, हमें उनके नाम मालूम है। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 100 लोग मारे गए, हमें उनके नाम भी नहीं बताएंगे कि हमारे अगर एक व्यक्ति के पीछे 4 लोगों को मारा गया है तो कौन है वो लोग? कम से कम हमें मालूम तो चले। और हमें ये भी तो बताइए कि हमने क्या कहा है पाकिस्तान से, आतंकवादियों का नाम दिया है कि नहीं दिया है? फिर आप सुरक्षा बलों के, हमारी फौज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 100 है कि नहीं है, पूरी लिस्ट दो। आप यही कह रही हैं ना, आप तो खुद फौजी हैं, यू आर वेरी प्राउड फौजी, आई नो दैट अनुमा। आप बहुत आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप इस बात को इतने शर्मनाक तरफ लौट जाएंगे, लेकर जाएंगे। प्लीज मत करिए ये मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी ये, क्योंकि आप सेनाओं की बात कर रहे हैं। सवाल अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा, ये मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बता रही सरकार की, तो फिर सवाल उठा रहे हैं ना आप। सुनिए, मेरा सिर्फ ये एक बात है कि कौन से 4 आतंकवादी हैं आज तक? एक तो वो आए गए कैसे, इसको तो सवाल लोग पूछ ही नहीं रहे। वो तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो 4 आतंकी की बात आपकी जायज है। 20 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए, पर 100 मारे हैं, उनकी तफसील दो। वो काम थोड़ा है सरकार का, क्यों तफसील दे? 100 आदमी मारे हैं, आप क्यों नहीं मान लेती? सेना, हमारे देश की सेना, एक मिनट, हमारे देश की सेना ने कहा है क्या कि 100 लोग मारे गए? हमारे देश की सेना का वक्तव्य क्या है? हमें राजनीति का मोहरा मत बनाइए, बहुत बार हो गया, बार हो गया। कभी पोस्टर लग रहे हैं, कभी बैनर लग रहे हैं। पूरा विपक्ष दम साध के खड़ा था, देश के साथ खड़ा था, उनका अपमान होता रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर मीम बनाए गए, उटपटांग चीजें बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डाली गई, लेकिन विपक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा। ये कहा हम भारत के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। उसके बाद ये बात बिल्कुल जायज है। देखिए, विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, एक वो सिरफिरा मंत्री है, मैं सिरफिरा कह रहा हूं, वो कुंवर विजय शाह या क्या नाम अपना बताता है, और वो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बदजुबानी की गई है, ऐसे लोगों की निंदा ही नहीं होनी चाहिए, तत्काल उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। पर यही बात लागू होती है उन लोगों पर भी जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। इस देश में
इस देश में आज तक किसी नागरिक ने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं पूछे हैं। सारे सवाल जो पूछे गए हैं बीजेपी की कुत्सित राजनीति पर पूछे गए हैं, जिसमें वो सेनाओं ने जो बयान नहीं दिया उसे अपनी तरफ से बोलकर पूरे देश को भ्रमित करती है। आज तक इस देश का कोई नागरिक नहीं है, वो जिंदा हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, जो इस देश की मिट्टी के साथ धोखाधड़ी करता हो। किसी ने नहीं पूछा आज तक। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो सवाल पूछा गया वो राजनीति पर पूछा गया। ठीक है, और राजनीतिक फैसला होता है। ठीक है, ये आपकी बात, दिस इज अ फेयर पॉइंट। एक सेकंड, ग्रुप कैप्टन अनुमा आचार्य।